भैया तो आज जो है वचन जो है याद रखिएगा, आज का जो वचन है हालेलुया विशेषकर शब्द पर ध्यान देने वाली बात है। कई बार हम लोग वचन को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको पूरा तोता जैसा हम लोग रट गए हैं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो हम लोग वचन की तरफ चलेंगे। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 7 वचन। हालेलुया। ये वचन कितने बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज इसका अर्थ हम एक अलग तरीका से बताएंगे आपको। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ, ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है बात? पवित्र शास्त्र कहती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हालेलुया, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो खोला जाएगा। यहाँ 3 बात लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कहा कि शब्द पर हम ध्यान देंगे। तुम्हें दिया जाएगा, तुम पाओगे और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये सबके लिए नहीं है, ये बात को समझिएगा। ये वचन सबके लिए नहीं है, सब लोगों के लिए नहीं है कि सब कोई आकर के मांगे और मिल जाए, नहीं। यहां आपको समझना है 3 बात। तुम्हें दिया जाएगा, तुम पाओगे, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये तीनों कौन है? तुम्हें कौन है, तुम कौन हो और तुम्हारे कौन है? ये 3 चीज को समझना होगा। यही 3 चीज के लिए बाइबल कहती है मांग तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढ तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं कल इस वचन को पूरा पढ़ रहा था तो कुछ अलग ढंग से परमेश्वर ने हमारे मन में एक बोझ दिया। तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तुम पाओगे और तुम्हें दिया जाएगा। ये तीनों कौन है? हालेलुया। इसका उत्तर कहां है? ये सबके लिए नहीं है कि कोई जाए और मांगे मिल जाए। हालेलुया। दिन भर चोरी करे, डकैती करे, नशा करे, शराब पिए, दारू पिए और चर्च में आकर कहे प्रभु मुझे ये दे दे, परमेश्वर दे देगा? नहीं। इसका उत्तर कहां है? इसका उत्तर मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन। इसका उत्तर यहाँ है। ये सबके लिए नहीं है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बात समझ जाएंगे। कहता है कि इसका उत्तर कहाँ है? इसका उत्तर है यहाँ कि पहले उसके राज और धर्म की खोज कर, तब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हें दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? पहले उसके राज और धर्म की खोज कर। तुम्हें कहता है कि तुम पाओगे। हालेलुया। कौन पाएगा? वही पाएगा जो इस परमेश्वर के धर्म और राज की खोज कर रहा है, उसी को मिलेगा। कहता है कि खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। किसके लिए खोला जाएगा? उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए खोला जाएगा जो परमेश्वर के धर्म का, यीशु के राज और धर्म की को खोज करता है, उसके लिए खोला जाएगा। इस सबके लिए नहीं है, या उसके लिए खोला जाएगा जो यीशु की टीचिंग के अंदर चलता है, जो यीशु के मर्जी पर चलता है, जो यीशु की शिक्षा सुनता है, जो यीशु का राज बढ़ा रहा है, उनके लिए वचन है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इन्हें दिया जाएगा जो यीशु के धर्म और राज की खोज कर रहा है। ये सबके लिए नहीं है। कल इस वचन को मैंने पढ़ा तो बहुत प्रभु ने हमारे मन में इस चीज को प्रकट किया। हालेलुया। सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु के धर्म का और उसके राज की खोज कर रहा है। कहता है कि सब कुछ उसे मिलेगा, उसे सब कुछ मिलेगा। किसको? जो यीशु के धर्म और राज की खोज कर रहा है। उसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं जिसके अंदर यीशु की टीचिंग है, जिसके अंदर यीशु की शिक्षाएं हैं, जिसके अंदर यीशु की झलक है, जिसके अंदर यीशु की तेज है, जिसके अंदर यीशु का स्वभाव है, जिसके अंदर यीशु का मन है, जिसके अंदर यीशु की इच्छा है, उनको सब कुछ मिलेगा। अन्य लोगों के लिए नहीं है ये वचन। इसलिए 6:33 में स्पष्ट कर दिया जाता है कि उन्हें मिलेगा, किनको मिलेगा? जो यीशु के धर्म और उसके राज की खोज कर रहा है, उसके राज को जो बढ़ा रहा है, उसके लिए ये वचन है। हालेलुया।
जी सो रहे थे। आप सोचिए कि हम देख नहीं पाएंगे, पीछे के लोग भी दिखाई पड़ेगा, कोई आंख झपकी मारेगा तो हालेलुया। तो अब आपको समझ में आ गया, हालेलुया। हम कहीं भी रखने वाला नहीं कि रख लिए हैं मांगेंगे तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा, तोता निशा हम रख लिए मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, खटखटाएंगे खुल जाएगा। नहीं, ये सबके लिए नहीं है, वो लोगों के लिए है जो यीशु के धर्म और उसके राज की खोज कर रहा है, उसके लिए है। जिसके अंदर यीशु की टीचिंग है, जिसके अंदर यीशु की शिक्षाएं है, जिसके अंदर यीशु की झलक है, जिसके यीशु के अंदर आज्ञा है, इच्छाएं है, स्वभाव है, उनके लिए सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। शायद अब तक इसका वचन हमने नहीं कोई बताया, ये पहली बार मेरे मन में ये ऐसा आया। हालेलुया। मैंने कई बार इसको पढ़ा होगा, हर साल इसको पढ़ा, लेकिन ऐसा बात ही हमें इसमें प्रकट नहीं हुआ। लेकिन इस बार ऐसा प्रकट हुआ कि सब लोग आप दारू पीजिए, शराब पीजिए, गांजा खाइए, भांग खाइए और प्रभु के भवन जाइए, प्रभु हमें दे दे, नहीं देगा। पहले कहता है कि हमारे धर्म की खोज कर, हमारे राज्य की खोज कर, हमारे टीचिंग पर चल, हमारी शिक्षाएं पर चल। तेरे अंदर मेरी झलक है, तेरे अंदर मेरी इच्छा है, मेरे अंदर मेरा स्वभाव है, तेरे अंदर मेरी इच्छाएं हैं। अगर ऐसा नहीं है, यीशु की टीचिंग नहीं है, यीशु का स्वभाव आपके अंदर नहीं है, तो कहता है कि तू नाम कर लेगा, नहीं देगा। हालेलुया। पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, इसका उत्तर सात का उत्तर क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोले जाएंगे। इसका कनेक्शन कहां से है? हालेलुया, हालेलुया। इसका है मत्ती 6:33 में इसका उत्तर है। हालेलुया। आगे हम लोग चलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि इस पर जो है वचन जो बताएंगे, एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा। आज का जो वचन है उसमें से थोड़े थोड़े वचन जो आपको समझ में आएगा। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन। हालेलुया। तो आप समझ में आ गया। अगर आपको नहीं मिला होगा, इसलिए नहीं मिला होगा कि आपने यीशु के प्रीचिंग के पर नहीं चले होंगे, आपको नहीं मिला होगा, इसलिए नहीं मिला होगा। आपके अंदर यीशु की झलक नहीं दिखाई पड़ी, आपके अंदर यीशु का स्वभाव नहीं दिखा, इसलिए नहीं मिला है। या आपने यीशु के धर्म की खोज नहीं किया, उसके राज को नहीं बढ़ाया, नहीं मिला। 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और वह तुम्हें एक सहायक देगा, हाँ, वह सर्वदा तुम्हारे साथ। नहीं, यूहन्ना 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा। हाँ, सॉरी, गलती, 14:6 पढ़िए, गलती लिखा गया। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, बिना मेरे द्वारा हाँ, कोई पिता के पास। बड़ा समझिएगा, मैंने क्या कहा? आज बाइबल की छोटी छोटी बात पर हम क्या करेंगे? ध्यान देंगे। अब जरा समझिए, यीशु क्या कर रहा है? मार्ग, सत्य और जीवन। यहां तक तो ठीक है, मार्ग, सत्य और जीवन। आगे कहता है ही, मैं ही हूं। ही का मतलब समझ में आ रहा है ना? ही का मतलब अकेला, ही का मतलब एक। ही और भी में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। ही का मतलब होता है और है, ही का मतलब केवल एक। इस एक केवल एक हमें यीशु मसीह साफ कर दिया कि मार्ग मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं, जीवन मैं ही हूं। यानी कहने का मतलब और कोई मार्ग नहीं, और कोई सत्य नहीं, और कोई जीवन नहीं। अगर यीशु ये कह देता कि मार्ग मैं भी हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, तो अगर भी लग जाता, इसका मतलब कि और भी मार्ग है, और भी सत्य है, और भी जीवन देने वाला है। लेकिन यहां मैंने क्या कहा कि यहां सब पर हमें ध्यान देना होगा। यीशु कहे मैं ही, इसका मतलब और कोई है ही नहीं, और कोई हो ही नहीं सकता है कि और कोई रास्ता है पिता के पास जाने के लिए, और कोई रास्ता है नहीं, ही लगा दिया है। ये शिक्षाएं
जिस तरह से दावा करता है मैं ही हूं, यानी स्वर्ग जाने के लिए यीशु ही है और कोई रास्ता नहीं है। इसके आगे एक और वचन का बिना मेरे द्वारा, और क्लियर हो गया, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। स्पष्ट हो गया, और कोई रास्ता नहीं है। हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी मजहब बना लें, कितना भी रास्ता ढूंढे, नहीं मिलेगी एंट्री। नाम लगा लीजिए, नहीं एंट्री मिलेगी, क्योंकि यीशु दावा कर देता है कि मार्ग मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं, जीवन मैं ही हूं। बिना यीशु पर विश्वास किए आपको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिल सकती है। हालेलुया। तो आप समझ में आ गए। तीसरा बात, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप कोई डाउट मत रखिए मन में, और कोई रास्ता है, और कोई रास्ता है, ऐसा मन में विचार मत रखिए कि और कोई गॉड है, और कोई भगवान है, और कोई देवता है, मत रखिए मन में। याद क्लियर कर देता है, ऐसी स्टेटमेंट किसी अन्य मजहबों में नहीं मिलेगा। तीसरा वचन निकालिए, हालेलुया। अब क्या कह रहा है? मत्ती 6:7 और 8 वचन। मत्ती 6 अध्याय, आपने कई बार इसको पढ़े होंगे, लेकिन इसमें आज कुछ अलग तरीके से हमें कुछ बातें बतानी है। मत्ती 6 अध्याय 7 और 8। प्रार्थना करते समय हाँ, अन्य जातियों के समान बकबक न करो, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक मत कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या है। तुम्हारा पिता जानते हैं कि तुम्हें क्या देना है। याद रखिएगा, फिर यही बात आ गई, बकबक मत कर। तू ककरो मेरा भवन में आकर चिल्ला दे, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैं उसको नहीं दूंगा, मैं उसको दूंगा। किसको दूंगा? जो परमेश्वर के राज और धर्म की खोज कर रहा है, जिसके अंदर यीशु की झलक है, जिसके अंदर यीशु की टीचिंग है, उसी को मिलेगा। हालेलुया। बकबक कितना भी चिल्लाए, हन्ना ने कभी चिल्लाया नहीं। हन्ना परमेश्वर के दरवाजे पर खड़ा होकर के अब मुंह बंद करके प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना सुनी गई। लेकिन कहता है कि बकबक करने से तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, तुझे नहीं मिलेगा। हम तो उसको देंगे जो धर्म, जो यीशु के धर्म और उसके राज की खोज कर रहा है, हम तो उसके देंगे। जिसके अंदर यीशु की झलक है, जिसके अंदर यीशु का स्वभाव है, जिसके अंदर यीशु का तेज है, मैं उसको दूंगा। फिर यही बात आ गई, योना को ही देख लीजिए। योना मछली के तेल में चिल्लाया नहीं था, मछली के पेट में था। वहां से मने मन प्रार्थना किया, और क्या हुआ? परमेश्वर सुन लिया। हालेलुया। याद रखिए, हम कितना भी चिल्ला लें, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। कहता है क्यों नहीं सुनी जाएगी? क्योंकि हम तो उसको देंगे जिसके अंदर जो व्यक्ति परमेश्वर के राज और धर्म की खोज में लगा हुआ है। हालेलुया। अब अपने आप को झांकिए कि हमारे अंदर जीसस का इच्छा है, यीशु का स्वभाव है, यीशु की टीचिंग है, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर है। यीशु के राज हम बढ़ा रहे हैं कि हम यीशु के राज के हम ठोकर लगे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है बकबक करने से नहीं। फिर यहाँ पर वही बात आ गई, मत्ती 6:20, पहले उसके धर्म और राज की खोज कर। पिता जानता है किसको देना है, किसको देना है? जो उसके धर्म और राज की खोज करेगा, उसी को दिया जाएगा। उसमें तो सब कुछ है, उसको तो कहना ही नहीं पड़ेगा। उसको तो कभी व्यक्ति बोल ही नहीं सकता है कि हमें नहीं दिया। कौन कहता है कि हमें नहीं दिया? वो कहता है, हालेलुया, जिसके अंदर परमेश्वर का टीचिंग नहीं है, जिसके अंदर यीशु का शिक्षा नहीं है, जिसके अंदर जो व्यक्ति परमेश्वर का राज के लिए काम नहीं कर रहा है, उसके धर्म की चर्चा नहीं करता है, उनको तो हमेशा दुख में रहेंगे। लेकिन उसके लिए सब कुछ दिया जाएगा जो परमेश्वर के धर्म और राज की खोज में लगा है। हालेलुया। इसलिए क्लियर हो जाए। एक और वचन करिए, हालेलुया। फिर एक वचन आ गया, हालेलुया।
ऐसा बोलेंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे, कहेंगे कि हमको पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला है। याद रखिएगा, कई बार आप लोग बोल सकते हैं कि हमको पवित्र आत्मा ने बोला है कि मदिरा पी लो, पवित्र आत्मा ने आपको बोला है कि हमेशा लेट से आना है। अब समझ में आ रहा है? ये होली स्पिरिट हो सकता है, ये होली स्पिरिट हो सकता है। ऐसे लोग मांगेंगे तो मिलेगा। सोचिए, जो उसको पवित्र आत्मा का है कि कभी लूसीफर का तो यही इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। लूसीफर की यही तो है, लूसीफर की यही तो मर्जी है कि तुमको पूर्ण रूप से धर्मी नहीं बनने देंगे, तुमको कलीसिया में समय पर जाने नहीं देंगे। सोचिए, हालेलुया। अगर कोई कहे कि पवित्र आत्मा हमको बोला है कि हमें हमेशा लेट में जाना है, याद रखिए, पवित्र आत्मा कभी इसके विरुद्ध नहीं बोल सकती। पवित्र आत्मा कभी बाइबल के विरुद्ध नहीं बोल सकती। पवित्र आत्मा हालेलुया कभी भी इसके बाहर की बातें नहीं बता सकती। अगर ऐसा कोई सोचता होगा तो ये समझ लीजिए ये कौन सी आत्मा है, ये लूसीफर है या पवित्र आत्मा। एक वचन आगे निकालिए, यूहन्ना 15 अध्याय 7 वचन। फिर यहां पर भी यही बात आ गई, यूहन्ना 15 का 7। यूहन्ना, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। देख लीजिए, यहाँ पर भी यीशु कह दिया, क्या कह दिया? तुम मुझ में बन जाओ और मेरा वचन तुझ में बन जाए। हालेलुया। मेरा वचन तुझ में है, मेरा टीचिंग आपके अंदर है, मेरा स्वभाव आपके अंदर है, मेरा राज्य, मेरा इच्छा तेरे अंदर है। कहता है कि अगर मेरा वचन, मेरा शिक्षा, मेरा टीचिंग अगर आपके अंदर नहीं है, आप कितना भी चिल्ला लो, आप कितना भी मांग लो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बाइबल साफ करती है कि मेरा वचन तेरे अंदर होना चाहिए, मेरा टीचिंग तेरे अंदर होना चाहिए, मेरी शिक्षा तेरे अंदर होना चाहिए, मेरी झलक तेरे अंदर होनी चाहिए, मेरा स्वभाव तेरे अंदर होना चाहिए, मेरी इच्छाएं तेरे अंदर होना चाहिए। अगर मेरी इच्छाएं, मेरी झलक, मेरा तेज अगर आपके अंदर नहीं है तो कहता है कि आप कितना भी मांग लो, नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए रोज अपने आप को जांचिए कि क्या हमारे अंदर यीशु की टीचिंग है, क्या हमारे अंदर यीशु की शिक्षा है। हालेलुया। यीशु की झलक मेरे अंदर है। 12 साल हो गए, 12.5 साल ऊपर, क्या 12.5 साल में हमारे अंदर हम संगति करते हैं? क्या इस सत्य की संगति हमारे अंदर है? क्या इस बाइबल का वचन हमारे अंदर दिखता है? क्या इसकी सच्चाई मेरे अंदर दिखता है? क्या इसकी झलक हमारे अंदर दिखती है? क्या हमारा इसका तेज हमारे अंदर दिखता है? हालेलुया। जब तक प्रभु का वचन, यीशु की टीचिंग, यीशु की शिक्षा आपके अंदर नहीं दिखेगा, प्रभु कहता है कितना भी चिल्ला लो, नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर वही बात आ गई, मत्ती 6:33, पहले उसके धर्म और उसके राज की खोज कर मिल जाएगा। फिर वही बात आ गई, उसके धर्म और उसके राज की खोज कर। तो जब प्रभु का वचन आपके अंदर होगा, प्रभु का शिक्षा आपके अंदर होगा, तो आप चुपचाप नहीं बैठेंगे, आप उसके राज की चिंता करेंगे, उसके धर्म की चिंता करेंगे, उसके राज बढ़ाने की चिंता करेंगे। आप बैठ नहीं पाएंगे, आप चुप नहीं बैठ पाएंगे। जब यीशु की टीचिंग आपके अंदर आएगा, आपको विवश कर देगा, यीशु के राज बढ़ाने की चिंता करेंगे, यीशु की शिक्षा प्रचार करने में आप व्यस्त हो जाएंगे। हालेलुया। फिर वही बात आ गई, हालेलुया, कि क्या हम यीशु के धर्म और उसके राज की खोज में है? अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक और बात मैं कह रहा हूं, हालेलुया, जरा समझिएगा। हालेलुया। अगर कोई
अगर कोई व्यक्ति आकर के दिन भर चोरी करे, डकैती करे, लड़साओं के लिए शराब नाशा दारू पिए, सब कुछ करे, हालेलुया, और चर्च में आकर के कहे, हालेलुया, जरा समझिएगा, और चर्च में आकर के दारू पिए, मदिरा पिए, नशा करे, माने सब कुछ करे, और चर्च में आकर के कहे कि प्रभु हमें ये दे दे, हालेलुया, यहां समझ आ गया, उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तेरे अंदर खुदा का वचन नहीं है, तेरे अंदर यीशु की टीचिंग नहीं है। अगर यीशु की टीचिंग तेरे अंदर होता तो तू मदिरा नहीं पीता, तू गंजा भांग शराब नहीं खाता, तू शरीर के लालसा में जिंदा नहीं रहता, तू परमेश्वर के राज और धर्म की खोज में लगा रहता। हालेलुया, आगे हालेलुया, इसलिए मैं बता दिया, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं, सही बात है, ये भी बात सही है, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, सही बात है, हम उसका बेटा है, सही बात है, बाप जो बेटा जो बाप से मांगता है देता है, ये भी सही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या आप अगर उसका बेटा है तो क्या बेटा का स्वभाव, बाप का स्वभाव बेटा के अंदर है? बाप की आज्ञा बेटा के अंदर है? क्या बाप की शिक्षाएं बेटा के अंदर है? क्या बाप का क्या कहेंगे स्वभाव आपके अंदर है? बाप की आज्ञाकारिता आपके अंदर है? अगर बाप की आज्ञा आपके अंदर होता तो आप शराब नहीं पीते, आप नशा नहीं करते, आप लालसाओं में नहीं जिंदा रहते, आप झूठ फरेब नहीं बनते। हालेलुया, तो फिर वही बात आ जाती है कि पहले उसका वचन तेरे अंदर दिखना चाहिए, पहले उसका टीचिंग आपके अंदर होना चाहिए, उसका स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए, उसकी इच्छाएं आपके अंदर होना चाहिए, तब आप बेटा बनेंगे। और जब बेटा बनेंगे तो स्वाभाविक है वो देगा, लेकिन बेटा बनने के लिए आपको कुछ शर्त है। ये शर्त क्या है? वही कि पहले उसका वचन आपके अंदर दिखे। नशा करने वाला व्यक्ति कैसे हो सकता है कि हम तेरा बेटा है? परमेश्वर ने सबको जरूर बनाया है, लेकिन सब उसके बेटा नहीं है। बेटा वही है जिसके अंदर यीशु की टीचिंग है, जिसके अंदर यीशु का स्वभाव है, जिसके अंदर यीशु की इच्छाएं हैं, वही उसका बेटा है। हालेलुया, तो शब्द यही है, याद रखिएगा। हालेलुया, बाइबल में कितने वचन मिलेगा? शब्द मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन शब्द है। क्या शब्द है? उसकी टीचिंग आपके अंदर पहले हो। हालेलुया, आगे निकालेंगे। हालेलुया, यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय 12 और 13 वचन, पहले 12 वचन पढ़िएगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। थोड़ा सुन क्या यहाँ पढ़ लीजिए, 12 वचन पढ़िएगा, पूरा पढ़ लिए और थोड़ा सा आगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। रुक जाएगा। हालेलुया, अब देखिए यहाँ पर यीशु अपने चेलों से बात कर रहे हैं और यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि जिसको बताऊं तो तू सह नहीं सकता। वो बात कब तुम्हें मिलेगा? जब पवित्र आत्मा आएगा, तब तेरे अंदर उस सारी बात को प्रकट करेगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा तेरे अंदर प्रकट करेगा, याद रखिएगा। हालेलुया, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो संसार की बातें कभी नहीं बताएगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, हालेलुया, तो कभी इसके विरोध में नहीं बोलेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो यीशु के विरोध में भी कभी नहीं बोल सकता। आप जरा देख लीजिए कि हालेलुया, जब यही पवित्र आत्मा पतरस के अंदर आया, पतरस किसका प्रचार किया? पौलुस के अंदर यही पवित्र आत्मा आया, पौलुस किसका प्रचार किया? यूहन्ना के अंदर आत्मा आया, यूहन्ना किसका प्रचार किया? हालेलुया, तो जब आप वही कहता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा सारी बातें तुम्हें प्रकट कर देगा, उस दिन हालेलुया बाहर की बात नहीं बताएगा। पतरस किसका प्रचार किया? यीशु का टीचिंग लेकर गया, यीशु की शिक्षा बता रहा है, बाइबल की टीचिंग प्रचार किया। यूहन्ना भी वही था, यूहन्ना के अंदर जब पवित्र आत्मा आया, यूहन्ना यीशु की प्रचार किया। जितना चंगाई दे रहा था यूहन्ना किसके नाम से चंगाई दे रहा था? यीशु
इसलिए कहता है कुछ बातें हैं अभी तू सह नहीं सकता, वो पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। हालेलुया। तो आप जरा सोचिए, हरे जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, हालेलुया, आप किसका टीचिंग पहचान करेंगे। हालेलुया। विवश हो जाइएगा। पौलुस विवश हो गया, जान देने के लिए विवश हो गया। आपको मालूम है कि पतरस किसे मारा गया था? हालेलुया। सोचिए, पीछे चले, पीछे बैठ जाइए, जिसका बच्चा है पीछे बैठ जाइए। बच्चा पीछे, मामा की बहू है ना, चलिए पीछे चल जाइए। हालेलुया। सोचिए जरा, जिस दिन आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा, याद रखिए आप अपना जान के बाजी लगा देंगे। हालेलुया। पौलुस के बारे में क्या लिखा हुआ है आपको मालूम है? कितने बार कोरिन्थ की किताब में पढ़ते हैं। हालेलुया। पौलुस को मालूम था यरूशलेम में जाएंगे और हमारा पद होगा। सोचिए, फिर भी पौलुस कहता है तुम लोग रो रो करके हमारे हृदय को मत तोड़ो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वहां जाओ, वहां राजा के सामने, रोम के राजा के सामने हमारी गवाही देना है। आप पौलुस को मालूम है कि पौलुस कैसे मरा था? आपको मालूम होगा, उसको टापू में रखा गया था, एक टापू जहां कोई नहीं मिल सकता है, और कड़ाही में तेल डाल दिया गया था, खौला करके पौलुस को डाला गया था, फिर भी पौलुस बच गया। समझिए, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, हालेलुया, आपका मृत्यु का डर नहीं रहेगा, आपके अंदर भय खत्म हो जाएगा। हमारा प्राण चल जाए लेकिन यीशु की टीचिंग देते रहेगा। ये है पवित्र आत्मा। 12 चेला पवित्र आत्मा पाया। अब 12 चेला मौत कैसे हुआ? बहुत डेंजरस मौत है, लेकिन मौत का कोई गम नहीं था। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जब आएगा, आदमी हंसते हंसते क्या करता है? जान चल जाए लेकिन यीशु की टीचिंग प्रचार करेंगे। ये है पवित्र आत्मा। हालेलुया। 14 वचन पढ़िए। अब देखिए क्या कह रहा है 14 वचन में। 14 वचन,